आज की क्लास में हम इसी इंसर्ट मेन्यू की पिक्चर्स यानी जिसका नाम है इमेज, तो इस मेन्यू के अंदर अब हमारे पास कितनी चीज़ें हैं और उनका क्या फंक्शनलिटी है ये हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, दैट इज पिक्चर। तो जो आपके पास इमेज होती है, चाहे कोई भी टाइप हो, जेपीजी हो, आईएमजी हो, पीएनजी हो, आईसीओ, जो भी टाइप होगा आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे पिक्चर्स पे क्लिक किया, आप डायरेक्टली कहाँ पे पहुंच जाते हो, फाइल मैनेजर के अंदर यानी फाइल एक्सप्लोरर के अंदर आप कोई भी इमेज यहाँ से पिक करके इसमें इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि ये वाली कीबोर्ड का स्क्रीनशॉट है हमारे पास, तो अब हम इस पर क्लिक करते हैं इंसर्ट पे, तो आप देख लीजिए आपके पास एक जो है पिक्चर आ चुकी है, यानी ये फोटो एज ए फोटो आपके पास आ गई। ठीक, तो इस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर फोटोज को इंसर्ट कर सकते हो। बहुत ही इजी तरीका है। आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है, देन पिक्चर्स में जाना है, एंड देन पिक्चर्स में यहाँ पे अपनी पिक्चर सिलेक्ट करनी होगी। और अगर आपके पास इस यानी जो जहाँ पे होगी, जैसे कि डेस्कटॉप की बात करें आप, अगर हमें ये वाली करनी है या कोई और जो भी आपके पास पिक्चर है, जैसे लोगो को इंसर्ट करते हैं, तो आप देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे लोगो आ गया है। ठीक है, तो इस तरह की पिक्चर्स आप, और इनको आप यानी इसका साइज जो है वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि इसका छोटा कर दो, और इस साइड से भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, और इसको आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। बता रही है समझ। और इसके लिए आपको सेपरेट टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि वर्ड की बात करें तो वहाँ पे भी हमें एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना पड़ता था, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम फिर वहाँ पे एक इमेज को इंसर्ट करते थे। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप जो है इमेज को कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हो और साइज अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स। ये तो नाम से ही पता चल जाता है, ये है पिक्चर, दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर का मतलब होता है यानी ये वाली पिक्चर जो आपके फाइल एक्सप्लोरर में होगी, और ये वाली पिक्चर जो आप ऑनलाइन यानी इंटरनेट से ला सकते हो। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आप ऑनलाइन में चले जाते हो। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। जैसे कि बर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे बर्ड्स में एक कैटेगरी है, तो बर्ड्स में आपके पास बहुत सारी इमेजेस हैं जो भी आपको चाहिए। जैसे कि पहली वाली को हम इसको सिलेक्ट करते हैं, देन वी विल क्लिक ऑन इंसर्ट। जैसे हम इंसर्ट करेंगे तो इट विल टेक सम टाइम टू डाउनलोड द पिक्चर, और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी तो आपके पास यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी। है ना ईजी। अब इसी तरह इसको भी आप यानी इसका साइज भी आप चेंज कर सकते हो अपने मर्जी के मुताबिक, यानी जो भी आपकी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक आप इसका साइज चेंज कर सकते हो। सो नेक्स्ट वी हैव द स्क्रीन शॉट, मीन स्क्रीन स्निप, जिसका नाम है यानी विंडोज़ के अंदर हम स्क्रीन स्निप भी कह सकते हैं और स्क्रीन शॉट भी कह सकते हैं। तो स्क्रीन शॉट जिस तरह आप फ़ोन में लेते हो उस तरह यहाँ पे भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। यहाँ पे आप स्क्रीन शॉट पे क्लिक करोगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन स्क्रीन क्लिपिंग। स्क्रीन क्लिपिंग पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपका ये वाला सॉफ्टवेयर जो है ये क्लोज होने वाला है, और उसके बाद जो है एक नया सॉफ्टवेयर यानी आपका जो पुराना वाला सॉफ्टवेयर है यानी डेस्कटॉप पे और एक सॉफ्टवेयर जो ओपन होगा उस पे ये खुद ही चला जाता है। अभी हमारे पास कोई और सॉफ्टवेयर यानी विंडोज फिल्मों के बगैर हमारे पास कोई भी ओपन नहीं है। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट शोइंग समथिंग, इट इज शोइंग डायरेक्टली डेस्कटॉप। तो अब अगर आप डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यू विल हैव टू सिलेक्ट द एरिया विच यू वांट टू मेक एज अ स्क्रीनशॉट। देन यहाँ तक आपने सिलेक्ट किया, आप छोड़ दीजिए। जैसे ही आपने छोड़ा तो ये वाली चीज़ आपके पास यहाँ पे एज अ स्क्रीनशॉट आ जाएगी। नेक्स्ट वी हैव फोटो एल्बम। फोटो एल्बम मीन्स व्हेन यू वांट टू चेंज ऑल द प्रेजेंटेशन टू द फोटो एल्बम, यानी आप टेक्स्ट की जगह सिर्फ फोटोज को डिस्प्ले कराना चाहते हो और मल्टीपल फोटोज को डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, फोटो एल्बम। जैसे मैं फोटो एल्बम पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपके पास आता है फोटो एल्बम, देन एल्बम कंटेंट, यानी कंटेंट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे उसके बाद आता है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम, कहाँ से आप पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप फाइल डिस्क पे क्लिक करोगे, यानी जो हमारा फाइल मैनेजर हो उसी को कहते हैं फाइल या डिस्क। तो इसको सिलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पे आप कहीं पे भी जा सकते हो। जैसे कि ये 3 पिक्चर्स हम इंसर्ट करेंगे, कौन सी वाली, ये करते हैं 1 2 3 4। इन 4 को मैंने सिलेक्ट किया, तो देन आई विल क्लिक इंसर्ट। जैसे मैंने इंसर्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास 4 पिक्चर्स आ गई है। अब हम इनको सिलेक्ट करेंगे, चारों को, आ गई चारों। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आप हेड टू स्लाइड, यहाँ पे आप ऑप्शन चेंज कर सकते हो, यानी एक पिक्चर आनी चाहिए एक स्लाइड में, 2 आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए, 1 एक ही आनी चाहिए विथ टाइटल। तो ये आपकी मर्जी है। जैसे कि अभी हम रखेंगे फिट टू स्लाइड, तो इससे क्या होगा, अभी हमारे पास कितनी स्लाइड्स है, एक ही है ना। तो अभी देखो हमने 4 पिक्चर्स इंसर्ट की ना, तो हमारे पास 4 स्लाइड्स आ जाएंगी। जैसे मैं ओके करता हूँ ना क्रिएट, कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 होंगी, क्योंकि पहले तो नाम आएगा ना फोटो एल्बम का, यानी इसका किसने बनाया हुआ है और इसका नाम क्या है। यू कैन चेंज द नेम। अभी फोटो एल्बम की जगह आप यहाँ पे लगा सकते हो माई एल्बम। ठीक, तो इस तरह भी आप ये चेंज कर सकते हो, और नीचे नाम भी चेंज कर सकते हो। बाई, अभी ये बाई डिफॉल्ट आ रहा है, बाई आदत आ रहा है, बिकॉज द सिस्टम इज इन माई नेम, यानी ये सिस्टम जो है मेरे नाम से यहाँ पे है। तो अब देख लीजिए आप, वो पिक्चर जो पहले हमने इंसर्ट की थी वो यहाँ पे आ गई, दूसरी आ गई, ये तीसरी आ गई। अब इंश्योरेंस भी बाई का यहाँ पे आया हुआ है, और चौथी चीज मेरी पिक्चर भी आ चुकी है यहाँ पे। तो 4 स्लाइड्स आपके पास आ गई है, 5 स्लाइड्स बाई सिलेक्टिंग द पिक्चर एल्बम मेन्यू। यानी जब आप ये यूज करते हो तो यहाँ पे आप इसको जो है इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक होता है न्यू फोटो एल्बम, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करने से आपके पास मिल जाता है। दूसरा आता है एडिट फोटो एल्बम, यानी इसी फोटो एल्बम को एडिट करना यानी बदल देना। तो यहाँ पे तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे, बदलने के लिए 2 काम करने, अपडेट करने के लिए।
या तो आपको इनको डिलीट करना है, या आप यहाँ पे फाइल डिस्क पे क्लिक करोगे और एक ऐड करोगे, जैसे कि यहाँ पे जुबैर को ऐड करते हैं। अब जुबैर आ गया ना ये वाली इमेज के साथ। अब इसको सिलेक्ट करो एंड देन क्लिक ऑन अपडेट। जैसे ही मैंने अपडेट किया, आप देखो और एक पिक्चर हमारे पास आ गई कि नहीं आ गई। तो ये हो गई एक तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका है एडिट करने का, वो ये चीज़ है कि आप यहाँ पे अभी देखो, आप यहाँ पे इंश्योरेंस है ना, इस वाले को सिलेक्ट करो एंड देन क्लिक ऑन रिमूव। तो आप रिमूव कर देते हो। अब अभी हमारे पास कितने इमेजेस थी? 5 थी टोटल, और इस स्लाइड के साथ 6 थी। तो अब हमारे पास कितने रह गई? अब हमारे पास 5 होनी चाहिए, 1 2 3 4, यानी और साथ में ये नाम, तो 5 रह गई। ठीक है। तो अब अगर आप इंश्योरेंस अभी यहाँ पे है, अभी मैं जुबैर को रिमूव करने वाला हूँ। उसको कैसे करेंगे? इंसर्ट पे, फोटो पे, एडिट पे, एंड देन जुबैर का जो यहाँ पे सीरियल आ रहा है, ये फोटो आ रही है, इसको रिमूव कर देते हैं, देन क्लिक ऑन अपडेट। अब देखो हमारे पास 3 ही रह गए, और इसको मिला के 4। बात आई समझ? तो इस तरह आप अपडेट कर सकते हो। दूसरा है न्यू फोटो एल्बम, यानी अगर आप नया ही लाना चाहते हो देन यू विल क्लिक ऑन दिस थिंग। और अभी देखो हमारे पास अभी कोई भी पिक्चर नहीं थी वहाँ पे, तो अब हम चालान को सिलेक्ट करते हैं, देन फैजान की आईडी, और तीसरा जो है लतीफ़ को सिलेक्ट करते हैं, फैजान को और सजाद सर को। इन सबको हमने सिलेक्ट किया और वी विल क्लिक ऑन क्रिएट। तो आप देखो आप हमारे पास नई आ गई, वो पुराने वाले इसमें है नहीं है, कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो यहाँ पे हमारे पास 2 बन गई हुई होंगी, एक तो ये, एक ये, है ना। इस वाले में हमारी है वो 3 है, और इस वाले में ये वाली जो नई है हमारे पास टोटल 6 है, 2 4 6। ठीक आया समझ? तो इस तरह से आप ये चीज़ें कर सकते हो।